अजीब जमाना आ गया है। शर्मो हया तो रह ही नहीं गई। क्या हुआ सितारा के अब्बा? अजीब लड़का ही अकरम। मैंने मिन्नत की कि हवेली वालों को अपनी शादी पे आने दो, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आपस में बदमजगी पैदा करने का क्या फायदा है? हम हवेली वालों को मना कर देते हैं। बस ये काम तुम ही करना, मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। चलो ठीक है। और ये पैसे उनको वापस कर देना जो उसने फातिमा की शादी के लिए दिए थे। ये लो। हाय, मैं ये पैसे कैसे वापस करूंगी? ऐसे तुम्हारे अब्बा ठीक कहते हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। अम्मा ये पैसे मैं वापस कर आऊँगी। तू जाएगी हवेली? अम्मा, सितारा ठीक कह रही है, पैसे वापस हो जाएंगे, तू फिक्र ना कर। हाँ, तू फिक्र ना कर, हवेली से कोई नहीं आएगा इसकी शादी पे। और अकरम जैसा चाहता है ना वैसा ही होगा। अच्छा, हाँ आदिल, कैसे हो? तुम्हारी यादों में गुम हूँ। खैरियत तो है। तंजीला, बाबा को मैंने अपना फैसला सुना दिया। अब तुम्हारे फैसले का इंतजार है। हमारी किस्मत का फैसला जल्द होने वाला है आदिल, और मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। वो हमारे लिए बहुत बेहतर करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस तुम दुआ करना, ओके? मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम पुत्र। बाबा जानी, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, बोल बोल पुत्र। गुलाम मोहम्मद आया था आपके पीछे जब आप शहर गए हुए थे। आया, क्या क्या कहता था? असल में उसकी बेटी की शादी हो रही है, उसकी दावत देने आया था। हाँ, वो मिला था तुमसे तो कुछ मदद वदद की थी उसकी? नहीं बाबा जानी, मैंने तो उसकी कोई मदद नहीं की। अब पुत्र, अब ये सारे काम तुम ही ने संभालने हैं। अब उसकी बेटी की शादी पर चले जाना और कुछ दे दिला भी आना। हाँ, मदद करना। ठीक है बाबा जानी, ठीक है। सलाम चाची। वालेकुम सलाम पुत्र। आजा बैजा। वो किधर गए हैं सब लोग? नजर ही नहीं आ रहा कोई। क्या मतलब? अब चाची 6 दिन बाद इस घर में ब्याह है और लगे ही रहा ये ब्याह वाला घर है। पुत्र, तेरे ब्याह का जश्न रात को शुरू होगा। वैसे एक गल ते दस मुझे पुत्र, हाँ पूछो चाची। ये तेरी हवेली वालों से दुश्मनी क्या है? सब यही पूछते हैं कि मेरी उनसे दुश्मनी क्या है, तो कोई ये नहीं बताता कि मेरी उनसे रिश्तेदारी क्या है। सारे गांव वाले अपनी खुशी पे हवेली वालों को खुशी से बुलाते हैं, और एक तू है कि अपने ब्याह पे उनको बुलाने से मना कर रहा है। आखिर कोई वजह तो होगी ना। मेरे दिल में जो आता है ना मैं वही करता हूँ, मर्जी का मालिक हूँ मैं। ये तो बुरी बात है ना पुत्र। और छड़ चाची, तू ये बता कि फातिमा और सितारा कहाँ है?
पुत्र उन्होंने कहाँ जाना है, वो दोनों बेचारियां तो पट्टे लेने गई हैं, अभी आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम लोगों के चेहरे इतने लटके हुए क्यों हैं? शादी कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होनी है शादी। तो फिर तुम दोनों का इतना मूड क्यों खराब लग रहा है वजह? फाती तू जा जा। क्या हो गया इसको? ये लो। ये क्या है? आपके पैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे कंधे इतना बोझ नहीं उठा सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप किसी को अपने दिल में इतनी जगह मत दो कि जब आप उसको दुख दो तो आप खुद भी रो और वो भी दुख सह ना सके। सितारा प्लीज खुल के बोलो, कहना क्या चाह रही हो? बस यही कि हवेली से फातिमा की शादी पर कोई ना आए। लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया है। ये फैसला तुम्हारा है या? अकरम का। देखो सितारा, अकरम और मेरी जहनियत में बहुत फ़र्क है। देखो प्लीज़ ये पैसे रख लो। नहीं आज़ाद, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बस कह दिया है, आप शादी पर नहीं आएंगे। ना सनम मिला ना खुदा मिला, इस इश्क से हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। शादी पर तो मैं ज़रूर आऊँगा। बोलो। तंजीला वक्त ने एक हुक्म दिया है और उसकी तामील तुम्हारे हाथों में है। क्या हुआ? डैडी ने अपनी जायदाद से मुझे आग कर दिया है और अब तुम्हारे फैसले का मुझे इंतजार है। अदील, मेरी खातिर इतनी कुर्बानी मत दो। मोहब्बत की दौलत वो दौलत है जिसमें सुकून ही सुकून है और जिस दौलत से मुझे आग किया गया है उसमें सिवाय बेसुकूनी के कुछ नहीं। अदील, हमने भागकर शादी नहीं करनी। तो फिर कैसे करनी है बताओ मुझे। तुम फोन बंद करो, मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ। कहाँ चली गई वो यार? अरे रे, तुम क्या हुआ? खैरियत? वहाँ कहाँ से आ रही हो? भाई, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ? खैरियत? सब कुछ खत्म हो गया। मोहब्बत मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं होती कि कोई भी उसे आसानी से बस ख़त्म कर दे। नहीं, धूप छाँव का सफ़र होती है मोहब्बत। मुझे अपनी मोहब्बत पर सिर्फ छाँव चाहिए। तंजीला, तुमने भी तो अपनी मोहब्बत के लिए तपते हुए सहरा को चुना। शायद किसी न किसी को मोहब्बत उनके नसीब में मिल ही जाती है। खैर, ये फलसफा शायद तुम ना समझ पाओ। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। जाओ, जाके सो जाओ। हैव अ गुड नाइट।